अरे रोहित भाई, ये क्या हो रहा है? इस आईपीएल के लिए इतनी मारामारी हो रही थी, किसी की मालकिन मैच हारने के बाद रो रही थी, किसी की मालकिन जीतने के बाद घोड़े बेचकर सो रही थी। उस आईपीएल का खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिले। फिर भाई फाइनल की हार जीत में फैसला क्या रह गया? 13 करोड़ तो वो फाइनल हारने वाले हैदराबाद वाले भी ले गए। भाई जिस तरह से माहौल बना रखा था, सभी टीमों ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा था, उस हिसाब से हमने तो सोचा भाई जीतने वाले को 300-400 करोड़ तो मिलते ही होंगे। भाई ये सब तो मेरी समझ से परे है। 20 करोड़ का इनाम जीतने वाली कोलकाता ने 25 करोड़ तो अकेले मिचेल स्टार्क को दे रखे हैं। इस इनाम से तो उनकी अकेले की फीस पूरी ना हुई, बाकी खिलाड़ी रह गए अलग से। अरे बबूमा भाई, तुम बैल बुद्धि था, बैल बुद्धि ही रहेगा। जब ये सब बातें तेरे लेवल की है ही नहीं, फिर इनमें घुसने की क्यों कोशिश कर रहे हो? 20 करोड़ की राशि को तो ऐसे कम बता रहे हो जैसे खुद तो अंबानी के दामाद हो। अरे पता भी है तुम्हें 20 करोड़ में कितनी जीरो होती है? जितनी तुम्हारी हाइट नहीं, उससे लंबा तो 20 करोड़ का चेक बनेगा। भाई 20 करोड़ बहुत होते हैं, अगर एक बार मिल जाए तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। अरे भाई बाबर, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर दिमाग की जगह भरा है गोबर। तुम्हें आगे पीछे सिर्फ पैसे ही दिखते हैं, यहाँ बात क्या चल रही है तुम उसको समझ ही ना रहे। अरे मुझे भी पता है भाई, 20 करोड़ की राशि बहुत होती है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जिस आईपीएल ने खेल प्रेमियों से लेके सभी खिलाड़ियों का भी पारा इतना चढ़ा रखा था, चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे एक एक खिलाड़ी पर ही 20-20, 25-25 करोड़ लुटा रखा था। अरे टीम के बाहर होने पर कोहली जैसे हजारों करोड़ के मालिक भी फपक फपक के रो रहे थे। शाहरुख खान जैसे दिग्गज भी मैच के चक्कर में पूरी रात ना सो रहे थे, हर चौके छक्के पर ताली बजाने के लिए कुर्सी से खड़े हो रहे थे। अरे 100 बात की एक बात, मैच के चक्कर में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने जाग के निकाली है अपनी रात। उस आईपीएल में भाई जीतने वाली टीम को 20 करोड़ से तो नहीं बनेगी बात, कम से कम 100 करोड़ तो होने ही चाहिए। अरे बबूमा भाई, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है जितनी इनाम राशि है इतने से तो एक खिलाड़ी का खर्चा ना पूरा हो। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये 45-46 करोड़ की प्राइज मनी वाली आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़े इनाम वाली लीग है। आज भी इसके सामने बिग बैश जैसी लीग भी पानी भरती है, पीएसएल जैसों की तो इसके सामने औकात ही क्या है। माना कि इसका पहला इनाम 20 करोड़ है, लेकिन इसमें धंधा भाई हजारों करोड़ का होता है। टीवी पर प्रसारण से लेके ऑनलाइन दिखाने वालों को हजारों करोड़ देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उनको प्रसारण के राइट मिलते हैं। ऊपर से जीतने वाली टीम की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अरे इस आईपीएल से पहले हमारी कप्तानी वाली मुंबई इंडियन की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू थी। जब हम कप्तान थे हमारी मुंबई की मार्केट वैल्यू 8-10 हजार करोड़ की थी, लेकिन इस आईपीएल में तो भाई एक छपरी ने हमारी मुंबई का हाल बेहाल कर दिया। अब तो पता नहीं क्या बचा है क्या नहीं। इसलिए बबूमा भाई, इनाम भले ही थोड़ा हो, लेकिन इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है, और ये थोड़ा भी तुम्हें इतने बड़े तामझाम को देखकर लगता है, वरना क्रिकेट में कई लीग मिलकर भी आईपीएल के बराबर नहीं। अरे रोहित भाई, ये इनाम बबूमा को लगता होगा थोड़ा, हमें तो बहुत लगता है। तुम जैसे तैसे करके एक बार पाकिस्तान वालों को आईपीएल में मौका दिलवा दो, अगर तुम्हारी आईपीएल में 4 चांद ना लगा दे तो फिर कहना। तुम्हारी आईपीएल की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, पॉपुलरिटी का तो कहना ही क्या। ऐसे ऐसे खतरनाक मुकाबले होंगे, लोग बिल्कुल सांसें थाम के देखेंगे। लेकिन पता नहीं जिस दिन हम आईपीएल खेलेंगे वो दिन हमारे नसीब में है या नहीं। वैसे सनाका भाई, तुम कैसे मुंह लटका के बैठे हो? तुम भी कुछ बोलो, अपने अंदर के राज खोलो। अरे बाबर भाई, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था वही हम सोच रहे थे। अरे इस आईपीएल में तो इतना नेम और फेम मिल रहा है, यहाँ खेल के गए हमारे पथिराना जैसे कल के लोंडे को लंका प्रीमियर लीग में लगभग 1 करोड़ की बोली लगी है, लेकिन हम और तुम यहाँ बैठ के सोच सोच के ही रह जाते हैं। ये आईपीएल तो भाई खिलाड़ियों की ऐसी किस्मत बदलती है, जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देती है। हम तो भाई यहाँ बिना पैसे लिए भी खेलने को तैयार हैं, कोई हमें मौका तो दो।